नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की आधुनिक युवा वर्ग और स्वामी विवेकानंद नामक पुस्तक से युवाओं के साथ प्रश्नोत्तरी का अंतिम अंक। प्रश्न पूछा गया कि सबसे सफल मनुष्य कौन है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परंतु यह प्रश्न मैं तुम सबसे ही करता हूं। तुम ही कहो, क्या फिल्मी हीरो या कोई नेता सफल मनुष्य है? सिकंदर महान का नाम तो तुम सबने सुना होगा। उसके गुरु ने कहा था कि भारत जा रहे हो, वहां से मेरे लिए एक संत ले आना, वे बड़े पहुंचे हुए होते हैं। सिकंदर सोच में पड़ गया कि उसके गुरु की आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी ही। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था तो एक साधु पर नजर पड़ी। देखा तो वह बड़ा प्रभावित हुआ, बातें की तो और भी ज्ञान पाया। मन में ठान लिया कि इसको तो लेकर ही जाना है। उसने साधु से चलने को कहा, पर साधु किसी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। अंत में सिकंदर ने तलवार निकाल ली। साधु खूब जोर से हंसा और बोला, तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती और पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं अजर अमर आत्मा हूं। उसने गीता का श्लोक पढ़ा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सिकंदर ऐसे उत्तर के लिए तैयार नहीं था। उसकी तलवार गिर जाती है। संत ने कहा कि तू मुझे अपने देश ले जाना चाहता है, पर मैं देख रहा हूं कि तू खुद ही अपने देश नहीं पहुंचने वाला है, मुझे क्या ले जाएगा? सचमुच वैसा हुआ तो सफल व्यक्ति उसे ही कहेंगे जिसने समस्त कामनाओं, इच्छाओं और मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो। संत कबीर कहते हैं, जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान की सेवा की, कोई गलत कार्य नहीं किया। आनंद से आनंद धाम को जाओ। यह तभी संभव है जब तुम अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारी सभी कीमती वस्तुएं यहीं रह जाएंगी, साथ जाएंगे तुम्हारे कर्म। वे ही तुम्हें शक्ति और शांति देंगे, संतोष देंगे। तो जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना, आत्म साक्षात्कार एवं आत्मज्ञान पाया है, वही सफल मनुष्य है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से अगला प्रश्न पूछा गया कि आत्म संयम कैसे किया जा सकता है। इसका उत्तर देते हुए वह बता रहे हैं कि मन को वश में करने के लिए सदैव याद रखो कि हमारा जीवन जितना संयमित होगा, नियमित होगा, हमारा मन उतना नियंत्रण में रहेगा। इसके लिए एक नियम बनाकर चलो। आजकल लोग कहते हैं, मेरे दैनिक कार्य का कुछ निश्चित समय निर्धारित नहीं है। सच कहता हूं, तुम सब हंसोगे। कुछ लोग तो रात के 12 बजे भी जागने वाले मुझे मिले हैं। तो एकाग्रता और आत्मसंयम कैसे संभव है? जीवन को नियमित करो। शुरुआत थोड़े से ही करो, पर करो, छोड़ो मत। इससे बहुत फायदे होंगे। स्वामी जी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुस्सा बहुत आता है, क्यों? इसका उत्तर देते हुए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि पहले तो तुम्हें यह सोचना होगा कि गुस्सा कब कब और क्यों आता है। ऐसा करने पर तुम पाओगे कि हमने ऐसा सोचा था पर हुआ नहीं, तब गुस्सा आया। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध आता है। दुनिया में सब कुछ तो हमारे अनुसार नहीं हो सकता है। सभी अपने अनुसार आचरण करते हैं, क्योंकि हम भी तो सबका व्यवहार स्वयं के अनुसार चाहते हैं। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हम भी दूसरों के अनुसार ढल जाएं। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा।
और यदि इससे भी कुछ नहीं हो तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, अर्थात तुमसे जो कुछ बन पड़े अच्छे ढंग से कार्य करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अहंकार को किसी भी हालत में प्रश्रय मत दो कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत। अहंकार सभी दुखों की जड़ है, गुस्से का कारण है। जिन्हें बार बार क्रोध आता है वे स्वभाव से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके मन में कोई दुख है, विषाद है, पर उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो अशांति की जड़ को खोजना पड़ेगा। अपने मन के दुख को किसी करीबी आदमी को प्रकट कर दो, कह दो, तो शायद कोई हल भी निकल जाए और तुम हल्का भी महसूस करोगे। थोड़ा ध्यान जप करो, कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़ो तो शांत हो सकोगे, गुस्सा नहीं आएगा। सुबह सुबह का गुस्सा आना पूरे दिन को प्रभावित करता है, इसलिए सुबह सुबह ईश्वर की तस्वीर देखकर उठो, प्रार्थना करो, हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर करो। अगला प्रश्न है कि हम सब किसी के साथ जानते हुए भी गलत व्यवहार करते हैं और फिर पछताते हैं, क्यों? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर दे रहे हैं, हाँ, यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुतों की यह समस्या है। मुंह से एक बार निकली बात फिर वापस नहीं आती। इस कारण संबंध भी बिगड़ जाता है, लोग आहत होते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। आधा युद्ध तो उस व्यक्ति ने उसी समय जीत लिया जब पता चल गया कि गलती कहाँ है। सब में यह शक्ति नहीं होती कि वे अपनी गलती स्वीकार करें। अपनी कमजोरी को दृढ़ संकल्प शक्ति, आत्म संयम द्वारा दूर करने की कोशिश करो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वे शक्ति दें कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे सुधार होगा। ईश्वर को खूब करीबी जानकर प्रार्थना करो, वे शक्ति देंगे। अगला प्रश्न है कि आपने कहा कि सफलता के लिए डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, तो रेस्ट को कैसे पूरा किया जा सकता है? महाराज कह रहे हैं कि डू योर बेस्ट का मतलब है कि तुमसे जितना हो सकता है अच्छे ढंग से करो, और लीव द रेस्ट का मतलब यह है कि फल की चिंता तुम मत करो, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि तुमने यदि ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है तो निश्चिंत रहो, भगवान पर विश्वास करके कर्म का परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आइए सुनते हैं मीनू कुमारी का अगला प्रश्न। वह पूछ रही हैं कि आज के समय में लड़कियों को क्यों नहीं कुछ समझा जाता है, लड़कियों के प्रति उपेक्षा क्यों है? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर दे रहे हैं, बहुत ठीक कहा है, परंतु आज यह समस्या सिर्फ लड़कियों की ही नहीं है, लड़कों की भी है। बहुत से अभिभावक एवं लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि बच्चे हमें नहीं मानते, और बच्चे कहते हैं अभिभावक हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। इसका मुख्य कारण है पीढ़ी का अंतराल। जहां तक लड़कियों की बात है, वे हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, खूब उन्नति कर रही हैं। घर के अंदर की आपसी गलत धारणा को खत्म करना होगा। आजकल सभी को प्रेम चाहिए। दूसरों की परेशानी, उलझनों को भी सुनने का प्रयत्न करो। यदि कोई गलत धारणा है तो अपनी बात रखते हुए उसे दूर करो। जो भी निर्णय लो बुद्धि और विवेक से लो, किसी का अंधानुकरण नहीं। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि नारी जाति का आदर्श है सीता, सावित्री, दमयंती। वे कहते थे हमारी भारतीय नारियां भी खूब आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, नाम करें, बहुत खुशी होगी, पर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर अपनी पवित्रता को नहीं खोएं। मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूं कि जटिलता है कहां। तुम जैसा चाहती हो तुम्हारे घर के लोग वैसा नहीं चाहते हैं, और परिवार के अनुसार चलने पर बाहर में परेशानी है। तो माँ पिताजी और तुम सबको भी
मिलकर एक दूसरे की गलत धारणा को दूर करना होगा, फिर ऐसी समस्या नहीं रह पाएगी। मां शारदा देवी का जीवन चरित्र तथा भारतीय नारी इत्यादि पुस्तकें पढ़ो, तुम में बहुत आत्मविश्वास जगेगा। फिर तुम स्वयं उन्नति करोगे। फिर तुम्हारे साथ ड्रेस या अपने दिखावे के प्रति उतनी जटिलता नहीं रहेगी। आज तक जो तुम्हें चिढ़ाते आए हैं वे ही तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा परिवर्तन देखा है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर दे रहे हैं, इसका कारण है एकाग्रता का अभाव। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, पढ़ाई क्या कुछ भी सफलता प्राप्त करना असंभव है। उपाय है, हम जो कुछ करें एक नियम के तहत करें, नोट्स बनाकर पढ़ें, संयमित जीवन जीने की आदत डालें, अपना एक आदर्श बनाएं, जैसे युवाओं के सर्वप्रिय स्वामी विवेकानंद। उनकी किताबें पढ़ो, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारो, तो चित्त शुद्धि होगी, जिससे एकाग्रता आएगी, ध्यान होगा और सभी कार्य भी ठीक से कर सकोगे। एक संकल्प शक्ति जगाओ कि इस कार्य को मुझे पूरा ही करना है। एक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लो। अगला प्रश्न है कि आज के समय में राजनेताओं से घृणा क्यों है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि असल में बात यह है कि अच्छे नेताओं की बहुत ही कमी है, क्योंकि उनमें चरित्र यानी अच्छे चरित्र का अभाव है। सभी घोटाले में ही फंसे हैं या लिप्त हैं, कुछ जेल में भी हैं। उनमें त्याग, देश प्रेम की भावना नहीं है। तो बात है कि अच्छे नेता तुम में से ही आएंगे, जो अच्छे चरित्र के होंगे, जो देश के लिए कुछ करना चाहेंगे, ईमानदार होंगे। अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, कम हैं, लेकिन अच्छे लोगों के बल पर ही तो दुनिया टिकी है। अंतिम और बहुत ही जरूरी प्रश्न जो हम सभी से जुड़ा हुआ है, बहुत गुस्सा आता है जब सफलता नहीं मिलती, क्यों? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सरलता से उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि इसका सीधा सा उत्तर है कि धैर्य रखो, उतावलेपन से काम नहीं चलेगा। एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती। अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करो। आज नहीं मिली तो कल अवश्य मिलेगी। तुम्हें गहराई में जाना होगा, शायद प्रयास में ही कोई त्रुटि रही हो। शांत व गंभीर होने से प्रयास में भी शक्ति एवं एकाग्रता होगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, जरूर अच्छा होगा।